हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयर टू लर्न में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उन पर। तो हमको इससे पहले अनुसूची जानने से पहले पता होना चाहिए कि अनुसूचियां क्या है और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सो बेसिकली अनुसूचियां जो ये शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देख सकते हैं हम, एक अनु है और एक सूची है। ठीक है, अनु है और एक सूची है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। तो अनु का मतलब होता है पीछे जोड़ा गया और सूची मतलब क्या है, लिस्ट। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी ये सूची जो कि पीछे जोड़ी गई है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अनुसूची। अब हम जानेंगे कि जो अनुसूचियां हैं उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान बनाया जा रहा था, अच्छा आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि हम कुछ भी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक नोट्स बनाते हैं हमारे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम सारे जो नोट्स है बिल्कुल परफेक्ट बना देंगे। हमने बना लिए नोट्स, लेकिन उसके बाद हमने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा, उसमें हमको लगा कि इसमें और भी अधिक इनपुट्स आ जाने चाहिए, लेकिन बाद में क्या उसमें जगह तो रहती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अलग से एक पेज ऐड करके उसमें जितनी भी टॉपिक्स जो हमारे छूट गए थे उसके अंतर्गत हम लिख देते हैं। तो बेसिकली संविधान बनाने वालों के साथ भी यही हुआ। तो जब भारतीय संविधान में जो कुछ ऐसे उपबंध भी थे जिन्हें संविधान के अंतर्गत अनुच्छेदों में पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया था, लेकिन क्या हुआ बाद में इन्हें अनुसूची के तौर पर जोड़ दिया गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो हमारा जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि विभिन्न हमने संविधान संशोधन किए और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, तो 12 हो गई है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको अनुसूची क्या है ये समझ में आया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अनुसूची 1 में क्या क्या उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, जो अनुसूची 1 है उसमें क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि राज्यों का नाम क्या होगा, है ना, उनका जो न्यायिक क्षेत्र है क्या होगा, जो राज्य संघ के जो क्षेत्र है उनके नाम क्या होंगे और जो उनकी सीमाएं हैं वो क्या होगा। अच्छा, इसमें बताया गया है कि संघ का नाम क्या होगा, ठीक है, उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, और इसके अंतर्गत जो हमारे राज्य है उनके नाम क्या होंगे और उनके राज्य क्षेत्र क्या होंगे। ठीक है, तो दोस्तों, इसमें जो संविधान है जो हमारा, उसमें हमको जो भारत है वो दो नामों से मिलता है, एक है इंडिया और एक है भारत। ठीक है, तो संविधान में जो हमारा देश है उसके केवल दो ही नाम मिलते हैं, एक है इंडिया और एक भारत। ठीक है दोस्तों, जो हमारा देश है वो क्या है, अमेरिकन फेडरेशन की भांति राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं बल्कि राज्यों का एक संघ है। तो इसी वजह से क्या है कि जो हमारे जो भारतीय राज्य है उनको पृथक होने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों, वर्तमान में क्या है कि भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या जाना कि अनुसूची जो फर्स्ट है उसमें हमको संघ का नाम, ठीक है, और उसका जो राज्य क्षेत्र है, उसका राज्य क्षेत्र से मेरा आशय न्यायिक क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुसूची 2 हमको क्या बताती है। दोस्तों, जो अनुसूची 2 है वो बेसिकली क्या है, जितने भी अधिकारी है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, है ना, जो संवैधानिक अधिकारी है, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, ठीक है, इसी प्रकार उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हो गए, ठीक है, विधान सभाओं के हो गए, इसके बाद विधान परिषदों के हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उन सभी के जो वेतन भत्ते हैं और उनसे रिलेटेड अन्य सुविधाएं हैं उनके ऊपर प्रावधान करता है। तो अनुसूची 2 हमको बताती है जितनी भी परिलिप्तियां हैं उन पर जो भत्ते हैं और जो विशेषाधिकार है जो प्राप्त है उन पर प्रावधान अनुसूची 2 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली हमने 2 अनुसूची पढ़ी है और इनको याद कैसे रखें। ठीक है, अपन पढ़ तो लेते लेकिन याद रखने में बहुत ही समस्या आती है। तो वैसे इसको ट्रिक नहीं बोल सकते, लेकिन एक माइंड मैप के हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। तो जो फर्स्ट अनुसूची है उसको समझने के लिए हम याद रखने के लिए हम इसको सोनाक्षी, है ना, सोनाक्षी से हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं। अच्छा, सोनाक्षी मैंने क्यों बोला है, सोनाक्षी मैंने इसलिए बोला है कि स से क्या बन गया, संघ, ना से बन गया नाम, ठीक है, और क्ष यानी कि छी से बना है क्षेत्र। तो सोनाक्षी यानी कि संघ का नाम और उसका क्षेत्र। अनुसूची फर्स्ट हमको क्या बताती है कि जो सोनाक्षी है यानी कि संघ का नाम और उसका क्षेत्र। ठीक है, बेसिकली इसको ऐसे याद नहीं करना, लेकिन बस एक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। इसके बाद सेकंड में हमारा है बैंगन भरता। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जो विभिन्न जो अधिकारी है उसमें क्या है, उनका वेतन भरता, है ना, ठीक है, वेतन भत्ते से हम रिलेट कर लेंगे बैंगन भरता। जो आपको अगर एग्जाम में पूछे कि अनुसूची 2 के अंतर्गत किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो हम इस पर जान लेंगे जितने भी संवैधानिक पद है उसके वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है, यानी कि बैंगन भरता से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अनुसूची 3 के अंतर्गत क्या कहा गया है, हम जान लेते हैं कि अनुसूची 3 के अंदर क्या कहा गया है। तो बेसिकली जो अनुसूची 3 है उसको हम शपथ या प्रतिज्ञा करके याद रख सकते हैं। और जितने भी
संवैधानिक पद है उनके अंतर्गत आने वाले जितने भी मंत्री है, ठीक है, इसमें वर्णन किया गया है उनका। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन है कि केंद्रीय मंत्री हो गए, ठीक है, संघ के मंत्री यानी कि केंद्रीय मंत्री, ठीक है। इसके बाद संसद सदस्य हो गए, ठीक है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो गए, राज्य मंत्री हो गए, राज्य विधानसभाओं के मंत्रियां हो गए, इसके बाद उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के जज हो गए। इन सभी की जो शपथ है वह अनुसूची 3 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। अच्छा है, नोट करने वाली बात क्या है इसमें? अच्छा है, इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है और जो प्रधानमंत्री है, इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं किया गया है। तो कभी भी क्वेश्चन आए और यूँ पूछा जाए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पद अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, तो इन चारों में से कोई सा भी ऑप्शन आए तो आप ये लगा कर आ जाइए, नहीं का क्वेश्चन आए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे कि अनुसूची 4 हमको क्या बताती है। तो बेसिकली अनुसूची 4 हमको यह बताती है कि जो राज्य है और जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके लिए जो राज्यसभा में जो सीटें होती है उनका आवंटन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। जो मतलब कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि राज्यसभा में विभिन्न राज्य हो गए, इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश हो गए, उनको सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाएगा। बेसिकली यह आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अच्छा, ये कैसे किया जाता है इसको भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि राज्य की पहली 50 लाख जनसंख्या पर प्रति 10 लाख पर एक सदस्य होगा और उसके बाद की जितनी जनसंख्या है उस पर प्रति 20 लाख के आधार पर एक सीट का आवंटन किया जाएगा। मान लीजिए कि किसी एक राज्य की जनसंख्या 1,10,00,000 है, ठीक है, 1,10,00,000 है। तो जो उसकी पहली 50 लाख जो जनसंख्या रहेगी, उस पे क्या होगा कि उस पे प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट का आवंटन किया जाएगा। तो 50 लाख पर कितने हो गए? 5 सीट हो गई, ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या नहीं, 1,10,000 सॉरी 1,10,00,000 थी, ठीक है, 1,10,00,000 थी, तो अब कितनी 60 लाख जनसंख्या उसकी बची हुई है। तो उसकी 60 लाख जो जनसंख्या है उस पर प्रत्येक 20 लाख के आधार पर एक सीट आवंटित की जाएगी। तो 60 लाख यानी कितनी सीट हो गई? 3 सीट हो गई। तो जो 1,10,00,000 की जो जनसंख्या वाला राज्य है उस वो कितनी सीटों का प्रतिनिधित्व करेगा? तो वो करेगा 8 सीटों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो सर समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, आप आ भी नहीं गया तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और भी। अच्छा से ये जो जितने भी शेड्यूल सभी बाकी है, ठीक है, 12 है, 4 पढ़ी है अपन ने, तो आगे 2 वीडियोस और आएंगे और उसमें जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है। थैंक यू।